दिल्ली दहलाने की साजिश एक या दो दिन का प्लान नहीं है। इसके लिए पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने एक मुकम्मल साजिश यहां पर तैयार की थी और हर मकसद के लिए एक अलग प्रोफेशनल का सिलेक्शन हुआ था। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आपको मालूम पड़ेगा कि पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाली इस डॉक्टर गैंग ने कैसे अपने मंसूबों को अंजाम दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर गैंग को मौलवी इरफान अहमद ऑपरेट यहां पर कर रहा था, यानी कि एक ऐसा मौलवी जिसकी ये पूरी कुंडली यहां पर निकली है। तस्वीर आपके सामने, नाम मौलवी इरफान अहमद, पता जम्मू कश्मीर का शोपिया और साथ ही नौकरी पेशा आप देख लीजिए नौगांव की मस्जिद में इमाम, यानी एक धार्मिक पद यहां पर, और मेडिकल प्रोफेशनल को कट्टर विचारधारा से जोड़ना ये इसकी साजिश का सबसे अहम हिस्सा यहां पर रहा। ये वो चेहरा यहां पर है जिसकी कुंडली कुछ इस तरह से यहां पर निकलकर सामने आई है। मकसद यही जहर फैलाना और किस तरह से कट्टरपंथी को यहां पर सामने रखना। और साथ ही साथ देख लीजिए दिल्ली ब्लास्ट केस का ये मास्टरमाइंड यहां पर बताया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों का सिलेक्शन, यानी कि कौन इसे अंजाम देगा, कौन दहलाएगा भारत की जमीन को, ये सब खौफनाक तरीके से ये यहां पर तय कर रहा था। और सिलेक्शन करना अपने आप में, यानी कि उनको चुनना जो इस खूनी खेल को पूरी तरह से अंजाम दे सके। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौलवी को शोपिया से धर दबोचा। जैसे ही ये क्राइम कुंडली सामने आई तो उसके बाद इस वक्त ये गिरफ्त में है, यानी कि मौलवी इरफान अहमद नौगांव की मस्जिद में ये इमाम की भूमिका जरूर निभा रहा था, लेकिन इसके दिमाग में ये खूनी साजिश भारत के खिलाफ चल रही थी। इरफान के इशारे पर शोपिया में लगे थे आपत्तिजनक पोस्टर, यानी कि किस तरह से अब आप इस नाम को भी पहचान लीजिए, इस चेहरे को भी जो आप बार बार देख रहे हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है। डॉक्टर उमर नबी, ये वो चेहरा, पुलवामा यानी कि जम्मू कश्मीर, इसका पता यहां पर रहा और यहां से परिवार के सदस्यों को भी अभी सवाल जवाब का सामना करना पड़ रहा है। और नौकरी अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में जो मौजूद है, जहां चप्पे चप्पे की पड़ताल जारी है और यही इसी यूनिवर्सिटी से बहुत बड़े खुलासे भी अब हो रहे हैं। विस्फोटक वाली कार को ठिकाने लगाना, ये इसका मकसद यहां पर रहा, या फिर यूं कहिए कि इसकी साजिश का सबसे बड़ा हिस्सा रहा। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल जो कार है I-20, जिसको आप बार बार देख भी रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए, जो सबसे बड़ा सबूत है, इसे यही यहां पर चला रहा था। और इसके अलावा कई और जानकारी अब तक सामने आई है, जिनमें 29 अक्टूबर को उमर नबी ने I-20 कार खरीदी थी, जिसमें विस्फोट होता है, जिसके विस्फोट से जुड़ी कई सीसीटीवी फुटेज यहां पर सामने आती है। और 11 दिन कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी रही, लंबा वक्त यहां पर I-20 कार को लगा, जिसमें 11 दिन यहां पर वो खड़ी रही। और धमाके की रात तो उमर, यानी कि यही डॉक्टर उमर कार का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने निकला था। ये पूरी तरह से पुख्ता तौर पर सामने आया। इसका मकसद देखिए, लाल किले के पास जब कार में ब्लास्ट होता है तो इसमें हमारी कई जिंदगियां सीधे सीधे मौत में तब्दील हो जाती है। और विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी जो खुलासा हुआ वो इसी को यहां पर मिला था, डॉक्टर उमर नबी को। लेकिन अब ये चेहरा भी देख लीजिए, ये नाम है डॉक्टर मुजमिल शकील, पता देख लीजिए जम्मू कश्मीर पुलवामा, नौकरी देख लीजिए अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, यानी कि इसी यूनिवर्सिटी का यह हिस्सा यहां पर रहा। विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी इसके कंधे पर भी रही, यानी कि जो विस्फोटक भारी मात्रा में यहां पर अब कहा जा रहा है, फरीदाबाद में किराए के मकान से 360 किलो जब विस्फोटक मिला, पहले 100, 200, 300, 360, उसके बाद हर किसी के होश फख्ता हो गए कि इतना सारा विस्फोटक। सोचिए वो खूनी साजिश किस तरह से दिमाग में घर कर चुकी थी। मुजमिल की निशानदेही पर कई हथियार तक बरामद किए गए, यानी कि वो हथियार यहां पर मिले जो कि अपने आप में सबसे बड़े सबूत के तौर पर सामने आए। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के साथ जो साठगांठ थी वो डॉक्टर शाहीन की सामने आई। ये वो चेहरा सामने आया महिला का, जिसके बाद फौरन इसे धर दबोचा गया। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, ये इसका ठिकाना, ये इसका पता, फार्माकोलॉजिकल की प्रोफेसर, यानी कि अच्छी खासी पोस्ट यहां पर प्रोफेसर के तौर पर। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के साथ जो साठगांठ यहां पर सामने आई वो हर किसी ने देखी। और आतंकी डॉक्टर मुजमिल शकील की गर्लफ्रेंड ये बताई जा रही है, यानी कि इसकी साथी ये बताई जा रही है। लखनऊ के घर से AK-47 यहां पर बरामद किया गया। अपने आप में
सबसे बड़ा सबूत। और 2006 से 2013 तक नौकरी की और फिर अचानक से डॉक्टर शाहीन गायब हो जाती है और ब्लास्ट के बाद हरियाणा के फरीदाबाद से इसे धर दबोचा जाता है। इसकी गिरफ्तारी यानी कि डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी यहां पर हो जाती है। नाम देख लीजिए, डॉक्टर आदिल अहमद, चेहरा आपके सामने, पता जम्मू कश्मीर अनंतनाग, यूपी के सहारनपुर में जो क्लिनिक है वो यहां पर चल रहा था, लेकिन वेस्ट यूपी में आतंकी नेटवर्क खड़ा करना ये इसका मकसद था। नौगांव के मौलवी इरफान अहमद से इसका कनेक्शन भी सामने आया जब जांच पड़ताल यहां पर की गई। और डॉक्टर आदिल अहमद, नाम जम्मू कश्मीर का अनंतनाग, पता यूपी के सहारनपुर में जो क्लिनिक है इसका, देख लीजिए, आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के साथ इसका संबंध निकला। अनंतनाग अस्पताल के लॉकर से AK-57 बरामद किया गया। और इसके बाद कुछ और जानकारी भी आपके सामने यहां पर होंगी, क्योंकि एक के बाद एक ये सभी फिलहाल गिरफ्त में है, ये सभी गिरफ्त में है और गिरफ्तारी यहां पर इनकी हो चुकी है। सवालों की लंबी फहरिस्त इन सभी के साथ में अब जुड़ी हुई है। वहीं दिल्ली धमाके से जुड़े जांच का केंद्र फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गया। अब तक की जांच में यह मालूम चला कि इस यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 आतंकियों की मीटिंग का पॉइंट था। बताया गया कि यहीं पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर बम धमाके करने की यह बड़ी साजिश रची जा रही थी और इस कमरे को पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद के नाम पर अलॉट किया गया था। पुलिस ने अब इस कमरे को सीज कर दिया और वहां से कई डिवाइस और पेन ड्राइव बरामद किए। फॉरेंसिक टीम ने कमरे और लैब से रासायनिक पदार्थ और डिजिटल डेटा भी जब्त यहां पर किया है। तो कमरा नंबर 13 में धमाके की ये पूरी साजिश रची गई। अब एक डायरी भी हाथ में आई है, कई कोड वर्ड उसमें मौजूद है, ऑपरेशन का भी बार बार जिक्र यहां पर किया गया है।